राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति की आखिरी सीट के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुंदर सिंह को जीत हासिल हुई। हालांकि यह जीत कब तक बनी रहेगी इस पर आशंका है, क्योंकि दोनों ही विपक्षी पार्टियों कांग्रेस और सदन में बहुमत रखने वाली आम आदमी पार्टी ने चुनाव को असंवैधानिक बताते हुए चुनाव का बहिष्कार कर दिया, जिससे इस मामले के अदालत में जाने के आसार बन रहे हैं। इससे पहले निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने निगम के एडिशनल कमिश्नर जितेंद्र यादव को प्रिसाइडिंग अफसर बनाकर इस चुनाव को संपन्न कराया। यह कार्यवाही दिल्ली की महापौर शैली ओबरॉय के आदेश के विरुद्ध जाकर की गई, जिसमें उन्होंने चुनाव 5 अक्टूबर को कराने के निर्देश दिए थे। ये कुर्सी सिर्फ मेयर की कुर्सी नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की कुर्सी है। और साथ ही हम चाह रहे थे फेयर इलेक्शन हो, हमने इलेक्शन का शेड्यूल भी आप लोगों के साथ शेयर किया, और जिस प्रकार से आज वातावरण को खराब किया गया, और मैं बिल्कुल नहीं समझती और मुझे आज तक समझ नहीं आया, और स्पेशली आज का जो दिन है वो इतिहास में लिखा जाने वाला दिन है। और मेरे को ये भी आज बड़ा अफसोस है, इस बात को मैं बताना चाहती हूँ, अधिकारियों पे भी क्या दबाव है मुझे नहीं मालूम, और साथ ही मेयर के आदेश का पालन नहीं किया गया, इसीलिए सदन को 5 अक्टूबर 2 बजे तक स्थगित किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। निगम सूत्रों के अनुसार यह कार्यवाही आयुक्त को इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने रात 10 बजे तक निगमायुक्त को चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में रिपोर्ट जमा कराने के निर्देश दे दिए थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आम आदमी पार्टी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को असंवैधानिक तरीके से कराने का आरोप लगाया। सिसोदिया ने कहा कि एलजी ने 1 घंटे की नोटिस पर चुनाव कराने का आदेश दिया, जबकि सदन को पहले ही 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने सवाल किया कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी जो रात में चुनाव कराने का आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव को रुकवाने के लिए कानूनी सलाह ले रही है। कल रात ये लोग कोशिश कर रहे थे कि नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होना था, जिसको कल मेयर साहिबा जो अभी मेरे साथ बैठी हैं ये कराने की कोशिश करती रही, पूरे दिन नहीं हो पाया, तो इन्होंने अपनी मेयर के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो कानून ने इनको दिए हैं, चुनाव की अगली तारीख तय कर दी, हाउस के बुलाने की अगली तारीख तय कर दी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी रूप से इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन एलजी साहब ने पहले तो कमिश्नर को आदेश दिए कि रात को 10 बजे तक चुनाव करवा दिए जाएं। कमिश्नर को आदेश दिए, और मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर को पकड़ लो, डिप्टी मेयर ना मिले तो किसी भी सीनियर काउंसलर को पकड़ के चुनाव करा दो। कि अब वो कह रहे हैं कि मेयर छोड़ो, डिप्टी मेयर छोड़ो, सीनियर काउंसलर छोड़ो, अब तो चुनाव करवा लो एडिशनल कमिश्नर एमसीडी की अध्यक्षता में 1 बजे। कैसे किसी चुने हुए हाउस की मीटिंग किसी अधिकारी की अध्यक्षता में बुलाई जा सकती है? ये आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये कानून से चलता है कॉरपोरेशन, एमसीडी का एक्ट है। एमसीडी के एक्ट के सेक्शन 74 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सदन की मीटिंग बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है। जो ऑर्डर कल रात को निकला आज 1 बजे चुनाव होने का, वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेयर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे मेंबर का चुनाव है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें निर्देश दिए हैं कि आज का चुनाव पूरी तरह से इलीगल है और नल एंड वॉइड है। जो लीगल चुनाव है कल जैसे कहा गया था सदन में 5 तारीख को ही होगा। इससे पहले कल सदन में भाजपा पार्षदों और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच सदन में सदस्यों के आने को लेकर विवाद हो गया। महापौर ने इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताते हुए सदन को स्थगित कर दिया। इसके बाद भाजपा नेताओं और पार्षदों ने चुनाव न होने को लेकर धरना दिया और इसे जनता के साथ अन्याय बताया। वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने पुलिस द्वारा सदन में फोन न ले जाने देने को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि महापौर पीठासीन अधिकारी हैं तो उनके आदेश का पालन होना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी के एक मेंबर का इलेक्शन होना था, दोनों पार्टियां तैयार होकर आई, मगर जब आम आदमी पार्टी को ये लगा कि वो ग्राउंड लूज कर गए हैं, इलेक्शन वो जीत नहीं सकते, उनको ये चाहिए अगर हम अच्छा सुशासन दे रहे हैं, दिल्ली की जनता का काम कर रहे हैं तो हमारे साथ खड़े हो, स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन होने दें, मगर वो हारने के डर से वो आज भाग गए। आज बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग सदन में गए और हम लोगों ने अपना स्थान ग्रहण किया। हंगामा किया तो आम आदमी पार्टी ने किया,
वही लोग सदन के अंदर नहीं आए, क्योंकि आज केवल सदन नहीं था, आज एक चुनाव की प्रक्रिया थी और चुनाव के अंदर जैसा प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से आदेश दिया जाता है, हम अपने अपने फोनों को बाहर रखकर चले गए। लेकिन आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं और अब और कितना तरसाएंगे दिल्ली को ये आम आदमी पार्टी वाले, कब गठन करेंगे, क्योंकि दिल्ली के सारे विकास कार्य स्थायी समिति कारण रुके हुए हैं। देखिए, सदन की गरिमा होती है, एक गरिमा को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। हम इलेक्टेड काउंसलर्स हैं और इलेक्टेड काउंसलर्स कभी भी बाहर चेकिंग नहीं होती। आज से पहले भी आपने चुनाव देखा होगा, 17 मेंबरों का इनसे पहले चुनाव हुआ है। उन चुनावों के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मोबाइल हाउस के अंदर। देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। आपकी जनता का आपको फोन आएगा, कोई भी किसी के भी इलाके में दुर्घटना हो सकती है, कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, किसी के परिवार में दिक्कत हो सकती है। अगर आप अंदर फोन अलाउ नहीं करेंगे तो इंसान कैसे अंदर पता कैसे चलेगा उसे। हम नहीं कह रहे कि पोलिंग बूथ के अंदर फोन जान दो, पोलिंग बूथ से पहले रखवाओ, लेकिन वोटिंग जहां हो रही है वहीं तो रखवाओगे ना। आज अगर ये बेंचमार्क सेट हो गया तो मुझे लगता है आगे के इतिहास के लिए, आगे के लिए, और ये एक इतिहास बन जाएगा आगे वालों के लिए, बहुत ज्यादा दिक्कतपूर्ण हो जाएगा। सदन के अंदर तक मोबाइल जाना चाहिए, पोलिंग बूथ के अंदर ना जाने दो। राष्ट्र